अच्छा, अभी हम देखने लगे हैं एमडी गेट के जो हमारे पास सीबा का जो अक्टूबर 26 2025 में जो एमडी गेट का टेस्ट हुआ उसमें हम डिस्कस करने लगे हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ओवर कंजप्शन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग फूड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। देखो हमारे पास जो है लीफी जो वेजिटेबल्स होती है ना, उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, जिस तरह पालक है, साग है, इनके अंदर जो है कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू। ठीक है, दूसरा देखें हमारे पास विच प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया फॉर पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलिटस। देखो हमने जो है डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो इंसुलिन होती है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में मसला होता है एडीएच का। ठीक है, एंटी डाययूरेक्सिन हार्मोन, और यहाँ पर मेलिटस में मसला होता है इंसुलिन का, जिसे हम शुगर की बीमारी सिंपली कहते हैं। तीसरा एमसीक्यूज़ है विच अकर इन दी एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हमने इसके 4 फेजेस बनाए होते हैं। एक है मेंस्ट्रुएशन, एक है प्रोलिफरेटिव फेज़, तीसरा है ओव्यूलेशन और चौथा है सिक्रेटरी फेज़। ठीक है, तो हमारे पास जो है प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होती है, हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, वो लेयर क्या करते हैं, रीजनरेट करती है और थिक हो जाती है। ठीक है, मतलब वो दोबारा करके ग्रो होकर मोटी हो रही है, और जो है इसे हम बोलते हैं, ये इसका जो है फेज़ होता है प्रोलिफरेटिव। ठीक है, इस तरह ये देखो यहाँ पर ये डिजनरेट होती है मेंस्ट्रुएशन में, जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग या पीरियड्स होना। दूसरे में दोबारा से थिकन होने लगी है। ठीक है, और इस तरह जो ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज़ होगा, और सिक्रेटरी फेज़ में मतलब वो जो है कन्वर्ट हो जाएगी टू सिक्रेट जो है इस तरह हार्मोन्स। ठीक है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है सिक्रेट करने के लिए वो बन जाएगी, हमारे पास कॉर्पस लूटियम बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो है प्रोलिफरेटिव फेज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ mRNA इन कोविड-19 वैक्सीन लाइक फिजर एंड मॉडर्ना S2। देखो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए का जो किरदार है, ये बताता है इंस्ट्रक्ट सेल्स टू प्रोड्यूस दी वायरल स्पाइक प्रोटीन। अब उनके पास जो होता है ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं ज़ाहिर सी बात आरएनए की, तो उसने क्या करनी है, वायरल की जो स्पाइक प्रोटीन होती है, आपने वो देखा होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह ये कांटों की तरह बाहर निकले होते हैं। ठीक है, तो ये मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि ये उसकी स्पाइक प्रोटीन बनवाना। ठीक है, उसके पास ये लिपिड की लेयर भी होती है इस तरह, फिर वो इस तरह ये ह्यूमन सेल पर अटैक करता है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ होती है इस तरह ये। नेक्स्ट हमारे पास लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड। हमारे पास कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, हड्डी के सेल को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं ये वाले। ठीक है, हमारे पास आ गई है कार्टिलेज के सेल्स। 6 एमसीक्यूज़ है द रेगुलेटर मसल कंट्रैक्शन विच इज़ रिलीज फ्राम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो हमारे पास मसल कंट्रैक्शन में जो मेन आयन है वो कैल्शियम आयन है, और नर्व इम्पल्स में जो मेन आयन है वो सोडियम आयन है। ठीक है, तो ये रिलीज़ होता है हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है इस तरह मसल की डायग्राम दिखाई हुई है। ठीक है, इस तरह, तो ये पूरा मायोफाइब्रल है। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास रेड कलर वाले थिक फिलामेंट, ब्लू कलर वाले थिन फिलामेंट। ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास इस तरह मसल में जो मेन चीज़ चाहिए होती है इनको थिक और थिन फिलामेंट की आपस में बाइंडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास जो है ब्लू में दिखाया हुआ है ये थिन फिलामेंट, ये रेड में दिखाया हुआ थिक फिलामेंट। ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे, ये तभी जुड़ेंगे जब कैल्शियम आयन जो है इस ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ती है, और इसकी बाइंडिंग साइड जो एक्टिन की जो है इस तरह यहाँ पर ज़ाहिर हो जाती है, तभी वो जुड़ते हैं। तो मसल कंट्रैक्शन के लिए हमें कैल्शियम आयन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन। हम रैपिड और ऑटोमेटिक जो होते हैं या इनवॉलंटरी जो रिस्पांस होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन को होते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम देते हैं कि हाथ जब किसी गर्म चीज़ को छूता है, वहाँ से हम फ़ौरन जब हाथ हटाते हैं तो वो हमारी एक रिफ्लेक्स होती है, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता ड्यूरिंग एक्शन। हाँ, एक्शन हो जाने के बाद हमारे पास पेन की परसेप्शन में ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, कॉन्शियसनेस हो सकती है, लेकिन उस रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरिंग जो है, जो कि एक जल्दी से प्रोसेस हो जाता है, उसमें जो है ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। जस्ट जो है 2 न्यूरॉन शामिल होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन।
क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन। हमारे पास देखो क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना, अब ये ब्लू में ये क्रोमोसोम के आर्म जो हैं, ये एक आर्म ये दूसरा आर्म, ये दोनों सिस्टर जो क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। लेकिन ये आर्म और ये आर्म, मतलब एक रेड का और एक ब्लू का अगर हम कंपेयर करें तो ये बन जाएंगे नॉन सिस्टर। तो हमेशा एक्सचेंज नॉन के दरमियान होगी, ठीक है, आपस में नहीं होगी। आपस में होगी तो सेम टू सेम डीएनए हो गया ना, दो ऑपोजिट के दरमियान होगी, ठीक है। मतलब ये इसने अपना टुकड़ा उसे दिया, इसने अपना टुकड़ा इसे दिया, तो ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान होगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखें द नेम बायोमोलिक्यूल एसेंशियल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन विद इन सेल्स। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है विद इन सेल, वो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। विच टाइप ऑफ व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कंपोजिशन डीएनए होती है, उसके पास प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन वगैरह इस तरह की और डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, ये उसका सेंट्रोमेयर है, ठीक है, इस तरह। तो ये उसका हमने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं और डीएनए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड मायोफाइब्रल इन स्केलेटल मसल दे स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट कैल्शियम आयन। तो वो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ये हमने दिखाया हुआ। ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का ही जो नेटवर्क है इस पूरे के अंदर, यही हमारा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये ब्लू कलर में जो हमने ट्यूब्स दिखाई हुई है, ये सारा ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो कैल्शियम आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, शेवरिंग थर्मोजेनेसिस इन्वॉल्व। इसमें हमारे पास इनवॉलंटरी मसल कंस्ट्रक्शन होती है। जब हमें सर्दी लगती है तो हमें वो कपकपाहट होती है, तो उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। ये लो टेम्परेचर को जो है बर्दाश्त करने के लिए अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस जो है, थर्मो रेगुलेशन कराने का एक वे है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो, ठीक है, ये जो हीट और कोल्ड दोनों में हम थर्मो रेगुलेशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर हीट हो तो हमारे पास वो स्किन के थर्मो रिसेप्टरों से महसूस करेंगे, ये सिग्नल जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस के पास, तो हमें पसीना होगा, ठीक है। उस तरह स्वेट जो है हेयर फॉलिकल के साथ ही स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से खारिज होगा, और वैसो डायलेशन होगी कि खून की नाली हमारी बड़ी हो जाएगी ताकि वहाँ से हीट ज़ाया हो। और सिमिलरली अगर कोल्ड हो तो उसमें थर्मो रेगुलेशन कैसे होगी, एक तो हमारे पास स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन होगी जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, दूसरा हमारे बाल खड़े हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं गूज बम्स बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट करेगी। और ब्लड वेसल्स की बात करें तो वहाँ पर होगी वेजो कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम बात करें गुआनिन एंड साइटोसिन पेयर इनहेंस डीएनए स्टेबिलिटी ड्यू टू। अब जो हमारे पास ये गुआनिन और साइटोसिन है, मतलब दो नाइट्रोजनस बेसेस कहें या न्यूक्लियोटाइड्स कहें, आपस में जुड़ रही हैं, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है ये हो गया CG, और दूसरा होता है हमारे पास एडेनिन और जो है थायमिन के दरमियान बॉन्ड होती है, वहाँ पर डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है चरगाफ रूल यहाँ पर हम बताते हैं। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है चरगाफ, उसने बताया था कि हमारे पास जो है, हमारे पास हमेशा C और G जुड़ेंगे और A और T जुड़ेंगे, ठीक है। मतलब C और G मतलब साइटोसिन और गुआनिन, और A और T मतलब एडेनिन और थायमिन। कोई भी हमारे पास डीएनए का टुकड़ा हो, अगर उसमें हमें साइटोसिन की अमाउंट पता है तो उतनी की उतनी अमाउंट उसमें गुआनिन की होगी, ठीक है। अगर हमें एडेनिन की अमाउंट पता है तो उतनी की उतनी उस टुकड़े में थायमिन की अमाउंट पता होगी। तो ये चरगाफ ने बताया था हमें, और इनकी बॉन्डिंग वगैरह बताई थी, ठीक है। तो हमेशा साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ जुड़ेगा और एडेनिन जो हमारे पास थायमिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इसमें गुआनिन और जो हमारे पास एडेनिन है ये डबल रिंग वाले होते हैं, A और G। डबल रिंग वालों को हम प्यूरिन्स बोलते हैं, और जो हमारे पास सिंगल रिंग वाले हैं वो C, T और U, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ठीक है। ये इन्हें हम ये कहलाती हैं पायरीमिडीन्स, ठीक है। ये सिंगल रिंग वाली, मतलब इनके डीएनए के इन नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर में एक रिंग होती है, उनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू CNS। भाई सेंसरी रिसेप्टर से जो हमेशा मैसेज लेकर जाएगा CNS के पास, मतलब ब्रेन और स्पाइनल गार्ड के पास, वो होगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर है सेंसरी न्यूरॉन का, ये स्ट्रक्चर इसका कहलाता है सूडो यूनिपोलर, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सूडो
पोलर, मतलब शुरू से एक ब्रांच आ रही है, उसी से ही बन रहे हैं, एक तरफ से एक्सॉन बन रहा है, दूसरी तरफ से डेंड्राइट बन रहा है, तो ये स्ट्रक्चर सूडो यूनिपोलर कहलाता है। बाकी ये बाईपोलर, सॉरी ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास इधर वाला, ये मल्टीपोलर कहलाता है। मल्टीपोलर मतलब इनके पास एक एक्सॉन होगा और जो है बहुत सारे जो है डेंड्राइट्स होंगे। ये येलो कलर वाला डेंड्राइट्स है और ये थोड़ा सा ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये एक्सॉन है। तो क्वेश्चन हमारे पास देखें, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सेंसरी, जो हमारे पास न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सीएनएस, मतलब स्कैन से फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ फील करें, वो सीएनएस के पास जा रही है, तो वो न्यूरॉन कौन सा लेकर जाएगा, हमारा सेंसरी न्यूरॉन। और मसल के पास कौन सा लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन। और हमारे पास ब्रेन के अंदर जो होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स को हम अदर वर्ड्स में जो है एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम जो है एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। जो सीएनएस के पास सिग्नल लेकर जाए वो एफरेंट कहलाता है, जो सीएनएस से बाहर लेकर जाए वो इफरेंट होता है। तो मोटर न्यूरॉन वो हमारा इफरेंट है, और इंटर न्यूरॉन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। वो उनमें एफरेंट इफरेंट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। वो दोनों के बीच में जो है एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, सेंसरी और जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन के दरमियान। नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास जो एमसीक्यूज है, वाई लेमार्क इज़ बीइंग रिमेंबर्ड टिल टुडे। भाई उसकी थ्योरी भले रिजेक्टेड थी, लेकिन उसने जो है कुछ ना कुछ जो काम किया, ठीक है। उसने कुछ ना कुछ जो इस तरह अपनी जो है थ्योरी दी, ठीक है। तो उसका जो भी यूनिवर्सली भले ही उसकी थ्योरी जो है एक्सेप्टेड है, लेकिन उसने इस आइडिया को जो है स्टार्ट करने में उसका जो है कंट्रीब्यूशन है, ज़रूर है। तो उसकी थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन हेरिडिटी के हिसाब से यह थ्योरी जो है अपीलिंग है कुछ ना कुछ, तो इसलिए उसे हम आज भी याद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डीएनए। भाई डीएनए के अंदर जो हमारे पास ये दिखाई हुई हैं, ये आरएनए हमारे पास, आरएनए में होती है यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। अभी हमने बताया था कि एडेनिन और गुआनिन क्या कहलाती हैं, प्यूरिन्स कहलाती हैं, क्योंकि इनके पास डबल रिंग्स होती हैं। और ये बाकी जो हमारे पास सिंगल रिंग वाली पैरामिडीन्स कहलाती हैं, ठीक है। तो सिर्फ इस एक का फ़र्क होता है, जो आरएनए उसमें यूरासिल होती है और जो डीएनए उसमें थायमीन होती है, बाकी उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। और डीएनए हमारी हमेशा डबल रिंग्ड होती है और आरएनए जो है इसकी सिंगल रिंग होती है, ठीक है। इस तरह वो सिंगल जो है इस तरह चेन होती है, सिंगल हेलिक्स भी कह सकते हैं इसे हम, डबल हेलिक्स भी कह सकते हैं। इफ़ ए मेल विद हीमोफीलिया मैरीज अ नॉन कैरियर फीमेल, व्हाट इज़ द लाइक्लीहुड ऑफ देयर सन इनहेरिटिंग द कंडीशन, ठीक है, 0%, क्योंकि जो डिजीज़ जो ट्रांसफ़र होती है ये फीमेल टू फीमेल होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर फादर में वो है डीएनए है, तो वो जो है देखो सन के पास जा रहा है ये डीएनए, लेकिन वो अनइफेक्टेड है। ये भी सन के पास डीएनए जा रहा है फादर का, लेकिन वो अनइफेक्टेड है। जब डॉटर के पास जा रहा है, डॉटर उसे खुद बीमार तो नहीं होगी, लेकिन वो कैरियर कहलाएगी। मतलब ये वाला क्रोमोसोम जब उसकी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, इसका एक्स क्रोमोसोम है, अगला इसके बेटे के पास जाएगा, तो उसका बेटा जो इस तरह हो सकता है अगली जनरेशन में, ठीक है। इसके यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, ए मेल विद हीमोफीलिया मैरीज अ नॉन कैरियर फीमेल, ठीक, इस बंदे को बीमारी है और जिससे शादी की उसे बीमारी नहीं हीमोफीलिया की, तो ये बीमारी जो है किसी को भी नहीं होगी उसकी औलाद में, लेकिन उसकी जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने हाफ ब्लू जो लाइन शो कराई है, मतलब ये इनमें जो रेड लाइन मतलब बता रहे हैं हमारे पास फादर को रिप्रेजेंट कर रही, ब्लू लाइन जो है मदर को रिप्रेजेंट कर रही। अब इसमें हमारे पास जो है डीएनए जो हम ये दिखा रहे हैं रेड कलर में यहाँ पर क्रोमोसोम के साथ शो कर रहे हैं, मतलब ये उनके अंदर हीमोफीलिया वाला जीन है। लेकिन हीमोफीलिया वाला जीन जो है उस वक्त जो है वर्क करेगा जब ये हमारे पास जो है एक्स लिंक्ड रिसेप्टर, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पहुँचे उनके पास, ठीक है। तो हमेशा जो है सन को जो एक्स क्रोमोसोम मिलता है वो मदर की तरफ से मिलता है, तो मतलब इसको जो एक्स क्रोमोसोम मिला इस बेटे को मदर की तरफ से है, इसलिए वो नॉर्मल। इस बेटों को भी जो एक्स क्रोमोसोम मिला वो भी मदर की तरफ से है, इसलिए नॉर्मल। लेकिन जो फीमेल को एक्स क्रोमोसोम मिलता है वो हमेशा फादर की तरफ से मिलता है। तो इसमें डॉटर जो होगी उसे एक्स क्रोमोसोम एक मदर देगी, एक फादर देगी। तो अब एक जो है क्रोमोसोम नॉर्मल है, दूसरा बीमारी वाला है, लेकिन ये बीमारी हमेशा उसी वक्त शो होती है, लेकिन जिसमें दोनों जो है अगर एक नॉर्मल और एक जो है बीमारी वाला हो, तो ये एक रिसेसिव लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये डोमिनेंट नहीं है। अगर एक नॉर्मल होगा तो बीमारी शो नहीं होती। जब सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो है बीमारी वाला मौजूद हो, दूसरा इसका अगर वाई क्रोमोसोम साथ मौजूद हो, तब ये जो है पर्सन को बीमार करता है, ठीक है, इस तरह। तो अगर मदर जो है वो कैरियर है
तो वो बीमारी ट्रांसफ़र करेगी अपनी औलाद में। जिस तरह इधर हमने दिखाया, अगर इसमें था वो हीमोफीलिया का जीन, तो उसके बेटे को ये बीमारी हुई है और एक बेटी को भी इस तरह वो कैरियर हो सकती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। देखो हमारे पास जो है नॉन कम्पिटिटिव, जो हमारे पास पॉइंट ओरिएंटेशन इज़ एलोस्टेरिक साइड। अब वो जो एलोस्टेरिक होता है ना, वो कम्पीट नहीं करता, वो एंजाइम की मुकम्मल शेप ही चेंज कर देता है, ठीक है, तो वो नॉन कम्पिटिटिव हो जाता है। एक तो होता है ना कम्पिटिटिव, जो जिसकी ऐसा जो हमारे पास जो इनहिबिटर जो एक्टिव साइड से या सबस्ट्रेट से मैच करता हो, तो वो कम्पिटिटिव कहलाता है। मतलब वहाँ पर सबस्ट्रेट और उस इनहिबिटर के दरमियान कंपटीशन होगा। इसमें कोई कंपटीशन नहीं, जिसमें एक इनहिबिटर जो है एंजाइम की शेप ही उसकी एक्टिव साइड ही डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं, उसने मुकम्मल तौर पर एंजाइम को तबाह कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। भाई वहाँ पर जो वाल्व होते हैं वही जो है इस तरह बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, ठीक है हमारे पास। तो प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया, ठीक है। ऊँचे ऊपर जो हमारे पास जो है एट्रिया होता है चैम्बर साइड के, नीचे वाले चैम्बर जो है वेंट्रिकल्स होते हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं हार्ट जो है, ठीक है, ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर एट्रिया और नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल्स। अब क्वेश्चन ये था कि ऊपर से जब ब्लड नीचे आया तो नीचे से क्या वापस ऊपर जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये वाल्व जो मौजूद है, ये मिट्रल वाल्व और ये इस तरह ट्राइकुस्पिड वाल्व, इसे बाइकुस्पिड भी कहेंगे, इसे ट्राइकुस्पिड, मतलब ये 3 टुकड़ों वाला, ये 2 टुकड़ों वाला। तो ये वाल्व जो है ब्लड को बैकवर्ड फ्लो करने से रोकता है, मतलब एट्रिया से ब्लड हमेशा नीचे वेंट्रिकल में आएगा। फिर हमारे पास जो है इस वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा फेफड़ों में और इस वेंट्रिकल से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी बॉडी में। In the following process the cells release energy from oxidation of food molecules। भाई जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, ठीक है, उसमें जो है एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी के फॉर्म में। और हाउ मैनी NADH आर प्रोड्यूस व्हेन 1 एसिटाइल CoA इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग क्रिब्स साइकिल। ये हम दिखा रहे हैं, हमारे पास ये आ गया क्रिब्स साइकिल हमारा, ठीक है, ये सारा क्रिब्स साइकिल। इसमें क्या क्या चीज़ें बन रही हैं? इसमें 2 मालिक्यूल जो हमारे पास CO2 के यूज़ होते हैं, 3 मालिक्यूल जो है ADPH बनते हैं, ठीक है, 1 मालिक्यूल FADH2 का बनता है और 1 मालिक्यूल ATP का बनता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ पर जो है NADPH के कितने बनते हैं, तो NADPH हमारे पास 3 बनते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्लाइकोप्रोटीन। भी प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ी हो तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। लिपिड के साथ जुड़ी हो लिपोप्रोटीन, DNA के साथ जुड़ी हो न्यूक्लियोप्रोटीन। the function which is common between cerebrum and hippocampus। भाई सेरिबलम और हिप्पोकैम्पस का जो मेन हिप्पोकैम्पस का हम फंक्शन देखें तो मेमोरी फार्मेशन है, ठीक है, लेकिन सेरिबलम में हमारे पास वो मसल मेमोरी होती है। तो ओवरऑल दोनों का मिलाकर हम फंक्शन बता रहे हैं, तो ये मेमोरी फार्मेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ब्रेन की ये डायग्राम है, ठीक है, और ये हिस्सा हमारे पास इस तरह ये सेरिबलम है, ठीक है। तो इस तरह ये कंट्रोल कर रहा है, ये मसल मेमोरी कंट्रोल करता है। और हिप्पोकैम्पस हमारे पास तकरीबन यहाँ पर होता है, ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है हमारे पास मेमोरी फार्मेशन, सी हॉर्स शेप जो होता है। इन मेल विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड आ यूरिनोजेनिटल। यूरिनो मतलब यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है, जेनिटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। देखो हमारे पास ये जो यूरेथ्रा है ना, ये वाली नाली पेनस में के अंदर जो थी, ठीक है, ये नाली जो ये दिखाया हुआ रेड कलर में यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर से भी लिंक्ड है, मतलब यूरिनरी सिस्टम से भी ताल्लुक़ है इसका। और दूसरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पर्म भी यहीं से ये निकलेंगे और यूरिन भी यहीं से निकलेगा, तो ये हमारे पास कहलाता है यूरिनोजेनिटल ओपनिंग या अर्गन, ठीक है। यूरेथ्रा जो है हमारे पास मेल के अंदर सेम है, स्पर्म के रिलीज़ के लिए भी और यूरिन के रिलीज़ के लिए, जबकि फीमेल में सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के 3 हमारे पास ये टाइप्स है। एक गाउट है जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की वजह से होती है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ये उम्र बढ़ने की वजह से होती है। तो उम्र बढ़ने में ये होने वाली बीमारी कॉमन है, मतलब अक्सर लोगों को हो ही जाती है जब जैसे वो इंसान बूढ़ा होता जाता है। दी अदर नेम फॉर इंटरस्टिशियल सेल्स इन द मेल टेस्टिस। भी मेल टेस्टिस जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर है मेल टेस्टिस का, ठीक है, ये उसकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है उनके अंदर ये सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स आ गए, ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो स्पेस आ गई वहाँ पर भी कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स कह सकते हैं, और वो होते हैं लेडिग सेल्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है टेस्टिकुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उनमें जो सेल्स हैं वो लेडिग सेल्स हैं, तो इन्हीं लेडिग सेल भी कह सकते हैं, इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी इन सेल्स को कहा जा सकता है। बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज कैटलाइज्ड बाय। ऑक्सीजन को जुड़वाना हो या हमारे पास जो है उसको जुड़वाना कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो हमारे पास होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
ठीक है, वो उनके साथ जोड़ता है। अच्छा नेक्स्ट देखें हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ फास्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर कंपाउंड रिक्वायर्ड एंजाइम कॉल। ट्रांसफ़र कराने के लिए हमारे पास ट्रांसफरेज होता है। देखो हमारे पास एंजाइम की क्लासेस बनाई हुई है हमने, हमारे पास 6 क्लासेस है। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टर, मतलब ये ऑक्सीडेशन कराएंगे या रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करना या इनको रिमूव करना, ऐड करना, या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ऐड करना। तो हमारे पास ये परऑक्सीडेज, कैटलेज, ऑक्सीजनेज। और दूसरे होते हैं ट्रांसफरेज, मतलब उनके अंदर किसी ना किसी मालिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक मालिक्यूल से किसी दूसरे में। हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, जिस तरह ये लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीज जो पॉलीमर्स को तोड़ते हैं वो हाइड्रोलाइसिस होती है। लाइसिस भी इस तरह है, लेकिन इसमें हाइड्रोलाइसिस वाटर मालिक्यूल एलिमिनेशन नहीं होती, जस्ट मालिक्यूल टूट रहा है। ठीक है, और हमारे पास आइसोमरिज्म, मतलब उनको एक उनके आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा है, जिस तरह हम एक एल्डिहाइड शुगर को एक कीटोन शुगर में कन्वर्ट करें। ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास इस तरह आइसोमरेज हैं। लाइगेज जो होते हैं जोड़ने वाले, जिस तरह हमारे पास वो डीएनए लाइगेज होता है, डीएनए के मालिक्यूल को जोड़ने वाला। अच्छा, हमारे पास जो है लिंकेज ऑफ जीन एंड ड्रोसोफिला वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, भाई जो ड्रोसोफिला का जो सारा वर्क है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने किया हुआ। तो इसकी लिंकेज भी इसने डिस्कवर की थी, स्पेशली वो एक्स लिंक्ड जो जीन थे वगैरह थे इस तरह। ठीक है, वो वेस्टिजियल विंग वाले, ठीक है, और वो वाइट आई वाले सारे, तो इसने जो है इस तरह थॉमस हंट ने वो काम किया था। विच फिनोमेना इंक्रीजेज द चांस ऑफ वेरिएशन, भी क्रॉसिंग ओवर। डीएनए जो हमने बताया था प्रीवियसली कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान जो एक्सचेंज होता है वो क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होंगी उतनी ज़्यादा वेरिएशन होने के चांसेस है, मतलब डीएनए चेंज होगा नेक्स्ट जनरेशन में। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 31, व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय बी सेल्स किल्स द एंटीजन देन इट इज कॉल्ड, भाई जब एंटीबॉडीज़ जो है बी सेल्स जो है हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और वो एंटीजन्स को मतलब जरासीमों को किल करेंगे तो वो हमारे पास कहलाता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स। अच्छा, ये हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो ये हम दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास जो है एंटीजन के साथ ये जुड़ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरह ये पैथोजन आ गया। ठीक है, ये हमारी एंटीबॉडी आ गई, पैथोजन उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और बाद में हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशन होगी और ये एंटीबॉडीज इस तरह जो है यूनिक एंटीबॉडीज दे बाइंड विद एंटीजन्स। अच्छा, बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर्ड इन, हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट ये बनते भी हैं बोन मैरो में और मैच्योर भी वहीं पर होते हैं। ठीक है, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन, भाई HIV ट्रांसमिशन मतलब अनहाइजेनिक, मतलब साफ़ सुथरा ना रहना, उससे मसला नहीं है। हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने से भी नहीं फैलती, और एक साथ रहने से भी नहीं। भाई ये कोई फ्लूइड जब एक्सचेंज होता है, वो चाहे सलेवा हो, सेमन हो या ब्लड हो, फ्लूइड के एक्सचेंज से ये बीमारी जो है फैलती है। तो यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो हमारा ये बेस्ट ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्प्शन, तो हमारे पास न्यूट्रिएंट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो पार्ट है वो हमारे पास ज्यूजिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ठीक है, ये दिखाए हुए हैं, ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यहाँ पर उंगलियों के तरह स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, ये उनके स्किन लाइक सेल्स है जिन्हें एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। बीच में ये ग्रीन लाइट दिखाई हुई है लैक्टियल कहलाती है, और रेड और ब्लू वहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं। तो ये यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में जाते हैं, और फैट जो है इस लैक्टियल में जमा होता है। यहाँ पर वो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल भी है, ये फैट को भी एब्जॉर्ब करेगी और इसके अंदर वो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह भी होते हैं। वाटर कैन सर्कुलेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू, अब वाटर की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसे लाइफ के लिए सूटेबल बना रही है। एक है कोहिजन, एक है एडिजन। कोहिजन मतलब वाटर के मालिक्यूल का आपस में जुड़ना, एडिजन मतलब वाटर के मालिक्यूल का किसी और दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ना। जिस तरह वाटर का मालिक्यूल फॉर एग्जांपल जो है जाइलम में जो है वो सेलुलोज वाले स्ट्रक्चर के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जिस तरह कपास में वाटर अट्रैक्ट होता है, तो वो अट्रैक्शन जो है कहलाएगी एडिजन। वाटर के मालिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, एक चेन की तरह लिंकेज होता है इनका आपस में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, वो कहलाती है इनकी कोहिजन। अच्छा, इफ़ द डिजीज इज काज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, द डिफेक्टिव जीन कैन बी ट्रांसफर्ड टू मेल ऑफस्प्रिंग बाय, देखो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम जो मेल के पास आता है हमेशा वो फीमेल का आता है। ठीक है, क्योंकि मेल में जो क्रोमोसोम 2 आएंगे ना सेक्स वाले, वाई क्रोमोसोम फादर दे सकता है, मदर तो नहीं दे सकती। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर देगी। तो फीमेल गैमेट से एक्स क्रोमोसोम हमेशा ट्रांसफ़र होता है। इसलिए हमने बताया, तो एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर थी, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हीमोफीलिया थी, जो एक ब्लड जो डिसऑर्डर था, वो हमेशा मदर से ही ट्रांसफ़र होगी सन में, और फिर इस तरह सन से ट्रांसफ़र हो सकती है उसकी डॉटर में, लेकिन डॉटर बीमार नहीं होगी, कैरियर होगी, क्योंकि उसके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स में, एटलीस्ट एक में अगर नॉर्मल होगा तो वो इस तरह बच्ची जो है बीमार नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है
ठीक है, ये हमने दिखाया हुआ इस तरह दोबारा से वो सेम डायग्राम जो हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल फादर है, ये डाटर है, अगर डाटर कैरियर है तो वो जो है इस तरह उसका सन मुतासर होगा, ठीक है इस तरह। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास फादर में वो बीमार है, उसे मतलब बीमारी है, तो वो उसमें मतलब किसी भी औलाद में सिम्टम ज़ाहिर नहीं होगी, लेकिन उसकी डाटर कैरियर होगी, मतलब उनकी जो अगली जनरेशन आएगी उसमें बीमारी होने के चांसेस हैं। अच्छा, विच ग्रुप ऑफ वायरसेस कैन काज डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रेबीज़, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं एनिमल वायरस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल रेज हाईएस्ट एनर्जी फ्राम इस 1 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी जो है लिपिड्स के पास है, 9 कैलोरीज जो है हमारे पास 9 किलो कैलोरीज या 9 कैलोरीज हम बोलते हैं पर ग्राम मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है। इसमें हमें मिलती हैं 9 कैलोरीज और बाकी दोनों मिलती हैं 4 कैलोरीज, 9 कैलोरीज पर ग्राम मिलेगी हमें, तो बाकी हमें मिलती है 4, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में 4 मिलती है, ठीक है। द बेस्ट वे टू अवॉइड एड्स, ठीक है, हमारे पास जो एड्स के ना कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं है, तो इसका मेन तरीका ये है कि एहतियात करें। हमने बताया एड जो है, ठीक है, HIV वायरस हमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें हमने मतलब एहतियात करना है, ठीक है। जिस पर्सन को बीमारी हो उसके साथ फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, सीमन वाला, सैलवा वाला या ब्लड वगैरह, ये चीज़ें एक्सचेंज होंगी, ठीक है, सिरिंजेस के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू, किसिंग के ज़रिए, सेक्स के ज़रिए, अगर ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो ये बीमारी हो सकती है, तो प्रिवेंशन इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका फ़िलहाल इलाज नहीं है मौजूद। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पास थ्रू ग्लोमेरुलस इनटू बोमेन्स कैप्सूल, भाई हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस जो है इनटू बोमेन्स कैप्सूल में रेड ब्लड सेल नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, प्लेटलेट्स नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, एल्ब्यूमिन नहीं ट्रांसफ़र होते, मतलब बड़ी बड़ी प्रोटीन जो है इन्हें जो हमारे पास वो पोडोसाइट सेल्स होते हैं वो रोक देते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज है, साल्ट्स हैं, वाटर हैं, वो चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, लेकिन ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी, ठीक है। ये हमारा था पार्ट 1, हमने डिस्कस किया MD के टेस्ट जो 26 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया है। बाकी जो इसका हमारे पास 41 जो MCQs रह गए हैं उसके हम पार्ट 2 में कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।